नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे वो है राशियों का स्वभाव के अनुसार उनका वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ जोडियक साइंस अकॉर्डिंग टू देयर नेचर और बिहेवियर। ठीक है, पर इससे पहले कि मैं अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो कृपया मेरे पुराने सभी एपिसोड्स को देखते हुए इस टॉपिक पे आएँ ताकि आपको सब कुछ समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखिए दोस्तों, इस बात का जिक्र तो मैं हर समय करता हूँ, हर एपिसोड में करता हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टोटल 12 राशियाँ होती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। मैंने इन राशियों को यहाँ लिख भी दिया है सीक्वेंस वाइज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक समय ऐसा आता है कि जब आपको कुंडली में जो लग्न भाव में जो नंबर है उसको देख करके आपको पता करना होता है कि हाँ, ये इस लग्न की कुंडली है। ठीक है, तो इसको आप अब इस तरीके से ही याद कीजिए। 1 नंबर मीन्स मेष, 2 नंबर मीन्स वृषभ, 3 नंबर मीन्स मिथुन, 4 नंबर मीन्स कर्क, 5 नंबर मीन्स सिंह, 6 नंबर मीन्स कन्या, 7 नंबर मीन्स तुला, 8 नंबर मीन्स वृश्चिक, 9 नंबर मीन्स धनु, 10 नंबर मीन्स मकर, 11 नंबर मीन्स कुंभ, 12 नंबर मीन्स मीन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इस सीक्वेंस को आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक को, राशियों का स्वभाव के अनुसार वर्गीकरण। तो देखिए दोस्तों, राशियों का जो नेचर होता है, जो बिहेवियर होता है, उसके अनुसार इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1 चर राशि। ठीक है, इसको चर राशि को हम इंग्लिश में बोलते हैं मूवेबल साइन भी बोलते हैं। ठीक है, चर राशि इज कॉल्ड मूवेबल साइन इन इंग्लिश। ठीक है, दूसरी स्थिर राशि। स्थिर राशि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स साइन। ठीक है, और तीसरी होती है वो होती है द्विस्वभाव राशि। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डुअल साइन। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी राशि चर है, कौन सी अचर या स्थिर है और कौन सी द्विस्वभाव है, चलिए उसको हम जानते हैं। कैसे हम पहचानेंगे, कैसे एक इजी ट्रिक के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि हाँ, ये जो राशि है ये चर राशि वाले सेगमेंट्स को बिलोंग करती है, ये अचर राशि को बिलोंग करती है और ये द्विस्वभाव को बिलोंग करती है। ठीक है, तो चलिए इसकी एक ट्रिक मैं आपको ईजिली बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप बोर्ड में लिख लीजिए चर राशि। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में मूवेबल साइन भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आप लिख लीजिए स्थिर राशि, जस्ट उसके नीचे। इसको हम इंग्लिश में फिक्स्ड साइन भी बोलते हैं। और इसके नीचे लिख लीजिए आप द्विस्वभाव राशि। इसको हम इंग्लिश में ड्यूअल साइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 1 से 12 तक की जो काउंटिंग है, गिनती है, आप उसको वर्टिकल ऑर्डर में लिखते जाइए। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 इस ऑर्डर में आप लिखते जाइए। 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर 7 8 9, फिर 10 11 एंड 12। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप 1 से 12 तक के जो नंबर्स हैं आप उसको लिखिए 1 2 3 वर्टिकली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, इस ट्रिक से हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सी राशि जो है वो चर राशि होगी, कौन सी राशि स्थिर राशि होगी और कौन सी राशि द्विस्वभाव राशि होगी। ठीक है, तो चर राशि 1 4 7 एंड 10। ठीक है, 1 4 7 एंड 10 मीन्स 1 मीन्स व्हाट, मेष जो है वो आपकी क्या होगी, चर राशि होगी। 4 कर्क राशि, वो भी चर राशि होगी। 7 तुला राशि, वो भी चर राशि होगी। एंड 10 मकर। ठीक है, ये भी क्या होगी, आपकी चर राशि होगी। तो आप यहाँ लिख लीजिए चर राशि। नंबर 1 मेष, नंबर 4 कर्क, नंबर 7 तुला, एंड नंबर 10 मकर।
ठीक है, ये चारों राशियाँ क्या होगी, चर राशियाँ होगी। ठीक है, सेकंड स्थिर राशि कौन कौन सी होगी, तो नंबर 2 वृषभ राशि स्थिर राशि होगी, नंबर 5 सिंह राशि स्थिर राशि होगी, नंबर 8 वृश्चिक राशि भी स्थिर राशि होगी, एंड नंबर 11 कुंभ राशि भी स्थिर राशि होगी। ठीक है, नंबर 2 की राशि वृषभ राशि स्थिर राशि, नंबर 5 की राशि सिंह, ये भी स्थिर राशि, नंबर 8 वृश्चिक राशि, ये भी स्थिर राशि, एंड नंबर 11 कुंभ राशि, ये भी स्थिर राशि। ठीक है, तो स्थिर राशि भी हो गई। अब थर्ड क्या है आपकी, द्विस्वभाव राशि। ठीक है, ड्यूअल साइन। देखिए 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर की जो राशियाँ होगी वो द्विस्वभाव राशियाँ होगी। 3 नंबर की राशि मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि होगी, 6 नंबर की राशि कन्या राशि द्विस्वभाव राशि होगी, 9 नंबर की राशि धनु राशि द्विस्वभाव राशि होगी, 12 नंबर की 12 नंबर की राशि मीन राशि, ये भी क्या होगी आपकी द्विस्वभाव राशि। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए आप, द्विस्वभाव राशि। नंबर 3 मिथुन, ठीक है, नंबर 6 कन्या, नंबर 9 धनु, एंड नंबर 12 मीन। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 12 साइनों में 4 साइन जो होंगे वो चर राशि के होंगे, 4 स्थिर राशि के और 4 द्विस्वभाव राशि के होंगे। ठीक है, चर राशि मीन्स मूवेबल साइन, स्थिर राशि का मतलब हो गया फिक्स साइन, एंड द्विस्वभाव राशि मीन्स ड्यूअल साउंड। ठीक है, तो अगर आपकी लग्न कुंडली में लग्न कुंडली में फर्स्ट हाउस में, ठीक है, ये लग्न कुंडली है, ठीक है, दैट इज लग्न कुंडली, या इसको लग्न चार्ट बोलिए आप। ठीक है, अगर आपके फर्स्ट हाउस में 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी 1 या 4 या 7 या 10 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होगा कि आप चर राशि के हैं। ठीक है, अगर आपकी लग्न कुंडली के फर्स्ट हाउस में 1, 4, 7 या 10 लिखा है, तो उसका मतलब होगा कि आप चर राशि के हुए। ठीक है, 1, 4, 7 एंड 10। 1 मतलब मेष लग्न की कुंडली हुई, ठीक है, और आप चर राशि के हुए। 4 मीन्स कर्क लग्न की कुंडली हुई, चर राशि हुए आप। 7 लिखा होगा तो तुला लग्न की कुंडली हुई, चर राशि के हुए आप। और 10 लिखा होगा तो मकर लग्न की कुंडली हुई और चर राशि के हुए आप। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर 2, 5, 8 या 11 लिखा है, 2, 5, 8 या 11 लिखा है, तो उसका मतलब होगा कि आप स्थिर लग्न आपकी जो लग्न कुंडली है वो स्थिर राशि की होगी। ठीक है, 2 नंबर मीन्स वृषभ लग्न कुंडली है, आप स्थिर राशि के हुए। ठीक है, 5 नंबर मीन्स सिंह लग्न की कुंडली हुई और आप स्थिर राशि के हुए। 8 नंबर मीन्स वृश्चिक लग्न की कुंडली हुई और आप स्थिर राशि के हुए। 11 नंबर मीन्स कुंभ लग्न की कुंडली हुई और आप स्थिर राशि के हुए। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपके लग्न में, ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके लग्न चार्ट के फर्स्ट हाउस में यानी लग्न भाव में 3, 6, 9 या 12 लिखा हुआ हो, तो बोला जाएगा कि आप जो है द्विस्वभाव राशि के हुए। ठीक है, यानी अगर 3 लिखा होगा तो आप मिथुन लग्न की कुंडली हुए और द्विस्वभाव राशि हुई। ठीक है, 6 नंबर लिखा हुआ तो आप कन्या लग्न की कुंडली के हुए। ठीक है, और द्विस्वभाव राशि के हुए। 9 नंबर लिखा हुआ है तो आप धनु लग्न की कुंडली के हुए और धनु लग्न की कुंडली के हुए और द्विस्वभाव राशि के हुए। और अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये कुंडली मीन लग्न की कुंडली है, द्विस्वभाव राशि है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं कि आपकी जो राशि है वो चर है, स्थिर है या द्विस्वभाव है। ठीक है, आप इजीली मालूम कर सकते हैं। आपको बस इस सीक्वेंस में इसको लिखना है, चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। उसके बाद काउंटिंग को लिखना है, गिनती को लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है,
बहुत ही ईजी ट्रिक है दोस्तों, आपको इजीली ये समझ में आ रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो अब अगर चर राशि है तो कैसे होते हैं जातक, चर राशि वाले जातक होते कैसे? तो देखिए, चर का मतलब ही होता है गतिमान। ठीक है, मोशन में होना हमेशा। चर मीन्स कंटिन्यूअस मोशन में होना, यानी इस तरीके से जो जातक होते हैं वो हमेशा गतिमान रहना पसंद करते हैं। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे, वो शांत नहीं बैठेंगे। ठीक है, इनमें धैर्य की कमी रहेगी, ये शांत नहीं रहते हैं, इनमें धैर्य की कमी होती है, हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं और हर काम जो होता है काफ़ी जल्दबाजी में करते हैं और तुरंत डिसीजन लेते हैं। ठीक है, क्विक डिसीजन लेते हैं, इसलिए कभी कभार इनका डिसीजन गलत भी साबित होता है। ठीक है, तो ये जो होता है कैरेक्टर चर राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टर हो गया? तो कैरेक्टर हो गया आपका कि हमेशा कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे, एक जगह टिक के वो नहीं रहते। ठीक है, अगर नौकरी में भी हैं तो उनकी इच्छा रहेगी कि बस बहुत दिन हो गया, 2 साल 3 साल हो गए इस कंपनी में, चलो अब किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, स्विच करते हैं। ठीक है, वो कंपनी पे कंपनी स्विच करते रहते, 2 साल 3 साल में हमेशा कंपनी स्विच करते रहते, इस तरीके का होते हैं ये लोग। ठीक है, एक जगह पे टिक के नहीं बैठते हैं और डिसीजन मेकिंग तुरंत डिसीजन लेते हैं और काफ़ी इनमें थोड़ा धैर्य की कमी होती है। ठीक है, क्विक डिसीजन लेते हैं, जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं और कभी कभी वो डिसीजन उन पर भारी भी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसा स्वभाव रहता है चर राशि वालों का, यानी मूवेबल साइन वाले लोगों का। ठीक है, दूसरी हुई स्थिर राशि यानी फिक्स साइन। ठीक है, तो फिक्स साइन जिनकी होती है, फिक्स साइन राशि वाले जो लोग होते हैं वो वो स्थिर रहना पसंद करते हैं। स्थिर से स्थिर का मतलब क्या होता है? स्टेबल। ठीक है, वो क्या होते हैं, एक जगह पे रहना चाहते हैं, वो उतना मूव करना नहीं चाहते, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, और ऐसे लोग जो होते हैं ना वो प्रायः आलसी भी होते हैं। ठीक है, स्थिर राशि वाले जो लोग होते हैं उनमें आप देखेंगे कि थोड़ा वो आलस्य भी उनमें होता है ज़्यादा। ठीक है, और ये अपने लाइफ में स्टेबिलिटी खोजते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि ये इनमें धैर्य बहुत होता है। ठीक है, ये बहुत धैर्यवान होते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जब डिसीजन लेना होता है तो ये पूरा समय लेते हैं, जल्दबाजी में कभी नहीं आते हैं, पूरा सोच समझ के ये डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये स्थिर राशि वाले लोगों का स्वभाव होता है, कैरेक्टर होता है। एंड थर्ड वन, द्विस्वभाव राशि। ठीक है, तो द्विस्वभाव राशि क्या है? ये आपकी चर राशि और स्थिर राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं, इन दोनों का जो गुण होता है उसका ब्लेंड है, उन दोनों का मिश्रण है। द्विस्वभाव राशि वाले जो लोग होते हैं, चर राशि और स्थिर राशि वाले जो लोग होते हैं, उन दोनों का जो गुण है उसका मिश्रण है। ठीक है, मिक्स्ड है, ब्लेंड है ये द्विस्वभाव राशि वाले लोग। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? जो द्विस्वभाव राशि वाले लोग होते हैं यानी ड्यूअल साइन वाले जो लोग होते हैं, इनमें डिसीजन मेकिंग में इन्हें बहुत प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, ये दूसरे तीसरे के ओपिनियन से अपना ओपिनियन बनाते हैं, खुद की डिसीजन जल्दी नहीं लेते हैं। ठीक है, खुद ये डिसीजन लेने में उतना सक्षम नहीं होते, ये कोई दूसरा कुछ बोला तो वो उसका काम कर दिए, उसके ओपिनियन को मान लिया और काम शुरू कर दिया, और थोड़े दिन बाद कोई तीसरा आके कुछ दूसरा बोल दिया तो फिर क्या होगा, वो उसके ओपिनियन को मान के फिर कुछ नया करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज होते हैं, डबल माइंडेड होते हैं। ठीक है, खुद की डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी इनमें कमी पाई जाती है इनमें। ठीक है, और इनकी लाइफ में भी क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि स्वभाव जो होता है चर राशि वालों का, स्थिर राशि वालों का और द्विस्वभाव राशि वालों का कैसा कैसा होता है। खासकर देखिएगा आप, खासकर जो चर राशि वाले होते हैं वो लोग अगर ट्रांसपोर्ट में, टूर्स एंड ट्रेवल्स में, मार्केटिंग में, सेल्स, इस टाइप की जॉब में होंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है उसको मैच करता है। ठीक है, तो चर राशि, स्थिर राशि या द्विस्वभाव राशि ये हो गई। ठीक है, आपको मैंने ट्रिक भी बता दिया कि आप कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी राशि चर है, कौन सी स्थिर है और कौन सी द्विस्वभाव राशि है। ठीक है, आपको बस ध्यान देना है कि आपके लग्न में, लग्न चार्ट के फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा है। 1 4 7 10 लिखा है तो चर, 2 5 8 या 11 इनमें से कोई नंबर लिखा है तो आप स्थिर राशि को हो गए, और 3 6 9 या 12 इनमें चारों नंबर में से कोई लिखा है तो आप द्विस्वभाव राशि के हो गए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली लग्न कुंडली जो होती है बहुत कुछ दर्शाती है, आपके स्वभाव को, आपके फिजिकल बॉडी को, आपके नेचर को, बिहेवियर को। ठीक है, तो इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो जब आप एक व्यक्ति की संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा हॉरोस्कोप का,
तो उस समय उसके एक एक छोटे छोटे चीज़ को जब तक आप नहीं कंसीडर कीजिएगा तब तक आप उसके बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्शन, उसके बारे में, उसके पर्सनालिटी के बारे में, बिहेवियर के बारे में, नेचर के बारे में नहीं कर पाइएगा, ठीक है। इसलिए कोई भी जब कुंडली की एनालिसिस होती है तो जनरली ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। कुंडली की जो एनालिसिस है वो टाइम लेती है। अगर कोई ये बोलता है कि मैं 5 मिनट 10 मिनट में आपकी कुंडली का एनालिसिस कर ले रहा हूँ और आपको कुछ बता देता है, तो मेरे ख्याल से वो डेट इज़ रॉन्ग, ठीक है। इतना क्विक, इतना जल्दी किसी की भी कुंडली का विश्लेषण नहीं हो सकता है, ठीक है। ये गलत है, ये टाइम टेकिंग है। इसमें आपको बहुत ध्यान से एक एक बारीकी को देखना पड़ता है और इसमें टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है। किसी में ज़्यादा, किसी में कम, लेकिन टाइम लगेगा। 5 मिनट 10 मिनट में, 15 मिनट में किसी की कुंडली का विश्लेषण पूरा एक्यूरेट नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसमें गलती की गुंजाइश रहेगी और गलती होनी ही होनी है अगर आप 5 मिनट 10 मिनट में कोई कुंडली की एनालिसिस कर रहे हैं तो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये तो आप समझ गए। अब देखिए ये जो चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि, अगर आपके लग्न कुंडली के फर्स्ट भाव में कहीं पे भी ये सब नंबर लिखा रहेगा तब तो आप उसके होंगे, ठीक है। 1 4 17 लिखा रहेगा तो चर राशि के, 2 5 8 11 लिखा रहेगा तो स्थिर राशि के, 3 6 9 या 12 इनमें से कोई नंबर लिखा रहेगा तो आप हो जाएंगे द्विस्वभाव राशि के, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस जातक के, व्यक्ति जिसकी आप हॉरोस्कोप देख रहे हैं, कुंडली देख रहे हैं, ठीक है, उसकी कुंडली में ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन, जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो कैसी है, प्लैनेट्स की डिग्री वाइज स्ट्रेंथ कैसी है, कहीं वो सूर्य के कारण अस्त तो नहीं हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, बारीकी है जो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और प्लैनेटरी पोजीशंस जैसे जैसे चेंज होगी तो ये सब क्या है, ये सब कैरेक्टर भी आपका चेंज होता जाएगा, ठीक है। हर जातक का लगन कुंडली तो एक नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए लगन भाव तो बहुत लोगों का सेम होगा, ठीक है। लग्न जो होगा बहुत लोगों का सेम होगा। बहुत लोग होंगे जिनकी मेष लगन की कुंडली होगी, करोड़ों लोग होंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, सबका कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। किसी की कुंडली में प्लैनेटरी पोजीशंस अलग होंगे, ठीक है। अगर प्लैनेटरी पोजीशन सेम भी हुए हैं तो भी प्लैनेट्स की डिग्री वाइज जो डिग्री है वो तो कहीं ना कहीं वेरी करेगी। तो क्या है, उन सब फैक्टर्स का जो इफेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं इनके स्वभाव पे, इन जातकों के स्वभाव पे भी पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है, मैं फिर से बोलते रहा हूँ कि एक बहुत जनरलाइज्ड ओपिनियन है, ठीक है। ये ठीक है, आप देखेंगे ऐसा है तो मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने जो बताया उसका झलक तो उस बंदे में, उस व्यक्ति में जरूर मिलेगा, ठीक है। 40-50% तक आपको दिखेगा कि हाँ इस राशि का है, चर राशि का है तो ऐसा होगा, स्थिर राशि का है तो ऐसा होगा, और द्विस्वभाव राशि का होगा तो ऐसा होगा। लेकिन फिर भी जो फाइनल जजमेंट आपको करना होगा वो आपको पूरी कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस करके एक एक भाव में कौन कौन सा ग्रह बैठा है, प्लैनेट बैठा है, उसको देख के, उसकी क्या कैपेसिटी है डिग्री वाइज, उसको देख के उसके बाद ही आप फाइनल जजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी एक जनरलाइज्ड ओपिनियन है जो मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया, ठीक है। जो आपकी इसको भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्तों। मेरी उम्मीद है कि मैंने आपको जो बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।